एक ही दिन में डिस्पोजिशन की इतनी सारी, इसका मतलब है फिर 26 तरमीम के समरात आना शुरू हो गए। अभी आगाज है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हल तलब है। आलिमा खान साहिबा, बुशरा बीबी अपने अपने धड़े लेकर आगे चल पड़े। पीटीआई के लिए सोचने का ये लम्हा होगा। इस वक्त सियासी और कानूनी महाज पर बड़ी पेशरफ्त देखने में आ रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काफी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साइलिन को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में गुज़श्ता रोज पहला फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें तमाम मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने भरपूर शिरकत की, अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह भी सऊदी अरब से वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए और उन्होंने केस मैनेजमेंट से मुताल्लिक इजाफी तजावीज़ भी पेश की। यानी ना सिर्फ वो शरीक हुए बल्कि उन्होंने अपनी कीमती तजावीज़ भी दी। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुकदमात को तेजी से निपटाने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो तजावीज़ दी गई उनको वेलकम किया और साथ ही केस मैनेजमेंट प्लान पर मुकम्मल निफाज के अज़्म का भी इज़हार किया। इस इजलास को और जजेस साहिबान के दरमियान हम आहंगी को सुप्रीम कोर्ट में तकसीम के तासुर ज़ायल करने में बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जो कि यकीनन मुल्क कौम के लिए बड़ी फ़ायदेमंद और सूदमंद आगे चलकर साबित होगी। दूसरी जानिब पीटीआई में इख्तिलाफात शदीद जो है इख्तियार कर गए हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें शुरू हो गई हैं। शेर अफजल मरवत ने इंकशाफ किया है 26वीं आईनी तरमीम के दौरान पीटीआई के मुनहरिफ एमएनएस की तादाद 21 है, जो पार्टी के लिए लम्हा फिक्रिया है। पीटीआई में आखिर बढ़ती धड़ेबंदी पर फवाद चौधरी ने बुशरा बीबी और अलीमा खान को मशवरा दे डाला है कि वो आगे बढ़ें, पार्टी की क़यादत संभाल लें और बानी पीटीआई के लिए उनकी रिहाई के लिए कोई ना कोई हिकमत अमली बनाए। सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा ने भी इस तजवीज़ की तायद की है और उन्होंने ये कहा है कि बानी पीटीआई के जेल से बाहर आने तक जो मामलात हैं वो बुशरा बीबी और अलीमा खान के हवाले कर दिए जाएं और साथ ही उन्हें पार्टी का फोकल पर्सन बना दिया जाए। और इसी तमाम सूरत पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो फुल कोर्ट में तमाम जजेस साहिबान एक तरफ नज़र आए और आवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी में मुकम्मल हम आहंगी देखने को मिली। आला अदलिया में जजेस के दरमियान हम आहंगी से कितना मस्बत पैगाम जाएगा, आपको क्या लगता है इस बारे में? बहुत शुक्रिया। बात ये है कि कल जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने शिरकत की तो इसका ये भी मतलब है कि 26वीं तरमीम को आईनी जो प्रोसेस था उसको पूरे जज साहिबान ने तस्लीम किया है। 26 तरमीम आइन का हिस्सा है और उसके तहत नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट इजलास तलब किया। सब जजेज आ गए तो एक तो ये भी मरहला तय हो गया कि तमाम जजेज हजरात अब 26वीं तरमीम को आइन का हिस्सा मानते हुए नई डिस्पेंसेशन में उसी तरह शरीक हैं जैसे पहले थे। अब दूसरी बात जो तकसीम वाला है ना, एक हफ्ते में, एक दिन में, एक रात में 26 तरमीम आकर वो कोई सोच को तो तब्दील नहीं कर सकती। अगर तहफ़्फ़ुज़ात सिस्टम के बारे में है, अगर तहफ़्फ़ुज़ात फेलो जजेस के बारे में है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वो ख़त भी एक आया था, उस ख़त के मंदरजात जो थे वो बड़े अलार्मिंग थे। तो वो जो एक डिविएशन है, हर एक का अपनी सोच है, अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन ये भी जो कंडक्ट ऑफ कोड होता है वो भी कोई चीज़ कहलाती है। तो मैं नहीं समझता कि कल आने वाले दिन में हम कहें कि ये बिल्कुल ही ये इत्तेहाद है और इसमें कोई ऐसी तकसीम नहीं होगी। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। मसलन अभी मखसूस नशिस्तों वाला फैसला पड़ा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक उस हवाले से फैसला नहीं किया। बहुत सारी मशावरत होती रही, बहुत सारे कानूनी नुकात आते रहे। अल्टीमेटली तो फिर कोर्ट ने कुछ करना है, वो कोर्ट क्या करेगी। सेकेंडली आईनी बेंचेस बनने हैं। आईनी बेंचेस के हवाले से पहले से ही कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, तनाज़ात का शिकार है। कोई 99 की तरफ रेफर कर रहा है, कोई 191 की तरफ रेफर कर रहा है। ये प्रोसेस यकीनी तौर पर आईनी भी है और साथ साथ मुल्क के आइन और कानून को के मुताबिक रखने के लिए फिर कोर्ट की या इंटरवेंशन कोई मांगेगा या आकर कोई कोर्ट से इस्तदा करेगा कि जी ये मामला गैर आईनी हो गया। इवन 26 तरमीम भी
जी चैलेंज हुई पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा ये ही है। चीजें एक मीटिंग से जो इत्तेहाद है हम्म अच्छी बात है, लेकिन एक मीटिंग से इत्तेहाद इतना भी बिल्कुल आपका पॉइंट कंक्रीट बड़ा नहीं दुरुस्त बन है शौकत सकता। पराचा साहब, ये तो जूं जूं वक्त बीतेगा तभी पता चलेगा। ये बता दीजिएगा कि चीफ जस्टिस साइलीन को इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए हम देख रहे हैं कि काफ़ी सरगर्म दिखाई दे रहे हैं और पुरज़्म हैं। उन्होंने एक ही घंटे में 30 केसेस की समाअत की है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 60,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट से आम साइलीन को जल्द इंसाफ की कितनी तवक्को रखनी चाहिए? ये जो आपने पहली बात की कि एक ही दिन में डिस्पोजिशन की इतनी सारी, इसका मतलब है फिर 26 तरमीम के समरात आना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि 26 तरमीम ने जो बुनियाद ही प्रियम्बल या उसका जो लॉजिक दिया जा रहा था वो यही था कि चूंकि अवाम को इंसाफ नहीं मिलता, स्पीडी जस्टिस नहीं मिलता, तो इसलिए रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया जाए। और 26वीं तरमीम जो उसको भी एक इस्लाहात या रिफॉर्म कहा जा रहा है, तो दैट मीन वो अच्छा अमल है। अगर एक दिन में इतने सारे केसेस डिस्पोज किए जा सकते हैं और अदालतों की तवज्जो कभी सास के फोन पे, कभी किसी दामाद के फोन से हटकर इन्हीं केसेस की तरफ फोकस हो जाए, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अभी आगाज है, देना चाहिए अदालत को कम से कम रिलीफ लोगों को। जितना 60,000 तो एक अदालत पे है, बाकी कितने नीचे तक कितने केसेस पड़े हैं। लोग फांसी की सजा होती है, वो जेल में पड़ा मर जाता है बंदा, और उसके बाद केस लगता है और उसको बरी कर दिया जाता है। ये 2-3 बार तो मेरे सामने मिसालें मौजूद हैं, कोई शक नहीं। कोर्ट ने रिलीफ दिया, उसके घर वालों ने कहा कि जी 2 साल पहले वो तो बेचारा वो फौत हो गया था, इधर ही कहीं रबात रावलपिंडी के साथ का वो रिहायशी था। तो एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसे मुआशरे में सिर्फ पेंडेंसी नहीं है, पेंडेंसी तो हम कह देते हैं, उस पेंडेंसी की वजह से जितनी नाइंसाफी हो जाती है। भुट्टो शहीद का केस 40 साल के बाद पता चला, ओहो वो जी अनफेयर ट्रायल हम नहीं दे सके, कौन जिम्मेदार है भाई? इसलिए ये इस्लाहात शौकत साहब आपका पॉइंट आपका पॉइंट आ गया हमारे पास। हमें इस बारे में भी आगाह कीजिए। 27वीं तरमीम लाने की तैयारियां हो रही हैं और हुकूमत के इत्तेहादी इसके वाज़े इशारे भी कर रहे हैं, मगर हुकूमत की जानिब से लाइल्मी का इजहार किया जा रहा है। अब हुकूमत 26वीं तरमीम की तरह 27वीं तरमीम पर भी कन्फ्यूजन का शिकार है या इसकी और कुछ वजह है? आइन में अगर पहली तरमीम आ सकती है, फिर तीसरी आ सकती है, फिर 8वीं आ सकती है, फिर 16वीं आ सकती है, फिर 17वीं आ सकती है, फिर 18वीं आ सकती है, 26वीं आ सकती है, तो 27वीं भी तो आ सकती है, फिर 28वीं भी आ सकती है। बात ये है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हल तलब हैं। और वो जो मौलाना साहब ने फरमाया था ना कि सांप के, काला सांप के दांत तोड़ दिए, जहर निकाल दिया, तो वो दांत किधर गए? क्या जो दांत टूटे उसकी जगह पे कोई दांत नए नहीं लगाया करते लोग, ताकि वो जो एस्थेटिक्स हैं कम से कम वो तो अच्छी नजर आए हमें? तो इसलिए कोई इन प्रिंसिपल आइन मना नहीं करता 27वीं या 28वीं तरमीम से। मेरा ख्याल है कि कुछ न कुछ होमवर्क हुआ है और उसको आगे बढ़ाना है, वो किसी भी शक्ल में आ जाए। अच्छा शौकत पराचा साहब, ये भी साथ ही बता दीजिएगा कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी और अलीमा खान को अब पार्टी की क़यादत संभालनी चाहिए, वो अपील कर रहे हैं। क्या आपको लगता है मुस्तकबिल में पीटीआई की क़यादत बुशरा बीबी या फिर अलीमा खान के हाथ में आ सकती है? वैसे तो बहुत सारे यूटर्न हम देखते हैं, बड़ा फ्रीक्वेंट देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जब ये पीटीआई की परवरिश हो रही थी, बनाया जा रहा था इसको एक सियासी जमात के तौर पर, तो सबसे बड़ा नारा था कि जी मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, कि मौरूसियत के हम खिलाफ हैं। और उसमें फिर कुछ आवाजें भी आ रहे हैं। उमैर खान नियाजी ने ये बात की है, MNA है इनके, शानदाना गुलजार साहिबा ने बात की है, वो भी MNA है, ओपन सीट पे लड़के आए हैं, तो वो तो मौरूसियत के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन कुछ पाकिस्तान की प्रैक्टिकल रियलिटीज भी हैं सियासत में, कि जो प्रोपोनेंट्स हैं इस चीज के अलीमा खान साहिबा को या बुशरा बीबी साहिबा को ये पार्टी संभालनी चाहिए। मे भी उनके ख्याल में ये पार्टी के अंदर जो फिशर्स हैं
इनको ब्लॉक किया जा रहा है। मीन तकसीम जो कहीं ना कहीं दड़ेबंदी या टूट फूट नजर आती है तो वो बंद हो सकती है। लेकिन इसका दूसरा भी पहलू है कि कहीं ये ना हो कि अलीमा खान साहिबा, बुशरा बीबी अपने अपने धड़े लेकर आगे चल पड़े। तो ये पीटीआई के लिए बड़ा ही सोचने का ये लम्हा होगा कि क्या वाकई वो जो अभी करंट जो सेटअप है इसी के साथ चलें या लीडरशिप में तब्दीली आए। एक चीज बिल्कुल ऐसा होगा तो फिर तो पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी। अच्छा शौकत पराचा साहब, ये भी बताइएगा कि बुशरा बीबी की रिहाई से मुतालिक डील या ढील की अफवाहों पर हुकूमती सफ़ों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी हलचल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी बुशरा बीबी के पेशावर मुंतकिल होने पर सवालात उठा रहे हैं। ये रिहाई पर हुकूमत इतनी तशवीश में क्यों मुब्तला आया? नहीं, जाहिर है मुखालिफिन है, मतलब है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मुखालफत सियासी जो होती है वो ज़ातियात तक, वो खानदानों तक पहुँच जाती है। बिल्कुल। तो इसमें आपका जो भी मुखालिफ जो भी मूव करेगा, जो भी स्टेप्स लेगा, यू हैव टू लुक विद कंसर्न, विद एंग्जायटी। तो शौकत साहब, आपको लगता है ये कहीं पेज पलट रहा है? आपको लगता है कहीं पेज टर्न हो रहा है कहीं पर? नहीं, सर्टेनली कोई खामोश नहीं बैठ सकता ना। मसलन अभी आप फवाद चौधरी साहब की बात कर रहे थे। फवाद चौधरी का शुरू से ही है कि ये पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है, ये खान साहब की रिहाई के लिए वो संजीदा कोशिशें नहीं कर रही। अगर वो एहतजाज करते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, चूंकि पार्लियामान है, पार्लियामान को हम खुला नहीं छोड़ सकते, पार्लियामान में हम डट कर मुकाबला करेंगे। मसलन वो पंजाब हुकूमत का तोड़ना, वो केपी हुकूमत का तोड़ना, फिर कौमी असेंबली से जो पिछली असेंबली थी उससे रिजाइन करना। बहुत सारे पार्टी के लोग समझते हैं कि हमने इनको वॉक ओवर दे दिया था, इनको हमने फ्री रास्ता दे दिया था, जिस वजह से इन्होंने इलेक्शन भी मर्जी के करवाए, हुकूमत भी मर्जी से करवाई, उसके बाद तरामीम भी मर्जी से करवाई। अगर वो बिल्कुल तरामीम पर तरामीम करवाई और आगे भी ये तरामीम हो सकती हैं, जिसका आपने भी अपने तज्जिये में जिक्र किया। शौकत पराचा साहब, बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान को वक्त देने और आप सियासी और कानूनी आईनी मामलात पर अपना तज्जिया दे रहे थे।